देखिए, हम लोग संवैधानिक विकास का क्रम में चल रहे थे, जो आज उसका हम लोग अंतिम कड़ी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अंतिम कड़ी का जो नाम है वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जैसे लिखा गया 1947, तो इसका मतलब हमारा देश जब स्वतंत्र हो गया या होने वाला है, तो उस समय क्या क्या आपका अधिनियम लाया गया उसके बारे में कहा गया है। इससे पहले हम लोग जितने भी अधिनियम पढ़े हैं, हमारे देश आजाद होने से पूर्व किस प्रकार की शासन व्यवस्था चलेगी, उसमें क्या सुधार होगा, वो सभी बातें कही गई थी। तो इसमें जितने भी हम लोग अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे, इसमें भारत की जब देश आजाद हो रहा है या जब हमारा देश दो खंडों में विभाजित हो रहा है, उस प्रकार वो शासन व्यवस्था किस प्रकार चलेगी, उसकी कुछ महत्वपूर्ण कड़ी के बारे में पढ़ेंगे। तो उसी कड़ी में सबसे पहली बात बोली गई है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश संसद। ये बात हम क्यों रिपीट कर रहे हैं कि जैसा भी जानते हैं, जितने भी हम लोग अधिनियम पढ़े, उसका जो मुख्य मुख्य कार्य था, उसका निर्णय था, उसका विधेयक था, वो कहाँ होता था? पास ब्रिटिश संसद में होता था। ठीक है, और छोटे छोटे मामलों का निपटारा भारतीय परिषद में किया जाता था, लेकिन बड़े बड़े फैसले, फाइनल डिसीजन जो होता था ब्रिटिश संसद में ही लिया जाता था, जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। तो वही पहली बात लिखी गई है कि ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। मतलब ब्रिटिश संसद में ये बात कब रखी गई? 4 जुलाई 1947 को। तो ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 में ये बात रखी गई कि अब भारत को स्वतंत्र कर देना चाहिए। तो स्वतंत्र करेंगे तो किसी विधेयक और अधिनियम के तहत करेंगे। तो इसी दिन को यह प्रस्ताव लाया गया, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब लाया गया, तब क्या डेट बताइएगा आप? 4 जुलाई 1947 में। ठीक है, उसके बाद बोला गया जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति, मतलब इसको प्रमाणिकता मिल गई कि ठीक है अब आजाद कर देना चाहिए। लाया गया प्रस्ताव आपको 4 जुलाई 1947 को, और इसको पारित कर दिया गया 18 जुलाई 1947 को। तो जब पारित किया गया तो बोला गया इस अधिनियम में कितने धाराएं थी? 20 धाराएं थी, और इस अधिनियम का कुछ प्रावधान था। अब देखो, ब्रिटिश लोग जब बोला कि हमने तो जब देश दिया तो देश को तो पूरा अखंड नहीं देंगे, इसको खंड कर देंगे। और जैसे कि आप पढ़ चुके हैं 1935 अधिनियम के तहत पहले क्या किया? बर्मा को भारत से अलग कर दिया। बर्मा को तो अलग किया, फिर भारत को दो खंड में विभाजित किया। एक बन गया पाकिस्तान और दूसरा बन गया हिंदुस्तान, या भारत और पाकिस्तान दो भाग में विभाजित किया गया। तो 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा ही इसको विभाजित किया। तो बोला गया है दो अधिराज्यों को की स्थापना 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नाम के दो अधिराज्य बना दिए गए। मतलब 15 अगस्त का दिन में दो अधिराज्य कहने का मतलब है कि 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्र कर दिया गया, और उससे एक दिन पहले 14 अगस्त को पाकिस्तान को किया गया। मतलब 15 अगस्त 1947 होते होते ये जो हमारा भारत अखंड था, उसको फिर दो भाग में खंडित कर दिया गया। एक बना आपका 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, और 15 अगस्त 1947 को भारत हो गया। अब जब यहां पर खंडित हो गया, लेकिन ब्रिटेन की संसद में हमारा जो अधिनियम पारित हुआ था, वो कौन अधिनियम पारित हुआ था? 1947, और इसमें 20 धाराओं को जोड़ा गया था। तो जानते हैं कि जिस समय दो राज्य बना तो शासन व्यवस्था तो कंट्रोल वन टाइम संवैधानिक रूप से नहीं की जा सकती है। तो ये जो अधिनियम था, तो उसकी जो नियम कानून बना हुआ था, जो आपका 1935 अधिनियम था, उसमें कुल कितने अनुच्छेद लाए गए थे? 321, और अनुसूचियां कितनी लाई गई थी? 10। तो 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां के अंतर्गत जो नियम कानून बनाए गए थे, वही नियम कानून इन दोनों राज्यों पर या देशों पर लागू रहेगा। क्या लागू रहेगा? देखिए, बोला गया 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नाम के दो अधिराज्य बना दिए जाएंगे, और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी।
मतलब इस दिन फाइनल डिसीजन हो गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको अपना सत्ता तो सौंप देगी, लेकिन देखिए शर्त क्या रखेगी आगे चल के, सत्ता का उत्तराधिकारी दोनों राज्यों के संविधान सभा को सौंपेगी। मतलब उसके जो अपने अपने संविधान सभा होंगे उसी को सौंपेगी। तो जब संविधान सभा बना तो उसका संविधान तो बना नहीं था, तो वही बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि जब तक उसका अपना संविधान नहीं बनेगा तो वहां शासन जो होगा 1935 अधिनियम के तहत ही किया जाएगा। वही बोला गया अगला पॉइंट में कि भारत और पाकिस्तान दो अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल जिसकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाएगी। मतलब भारत और पाकिस्तान को जब स्वतंत्र कर दिया जाएगा तो जब तक वहां पर अपना संविधान नहीं बन जाता है तो उसका प्रशासन दोनों देश के अलग अलग गवर्नर जनरल करेंगे, एक नहीं करेंगे। यही बात उन्हें बताई गई। अगले बात में बोला गया है संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। मतलब संविधान जो सभा होगा, अभी तक वहां विधानमंडल की स्थापना नहीं थी तो वहां कार्यकाल कैसे होगा, तो जो संविधान सभा बनी थी उसी संविधान सभा के रूल और रेगुलेशंस के अंतर्गत वहां विधानमंडल काम करेगी। आगे बोला गया है संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती। मतलब जब तक संविधान सभाएं, इसके बाद अभी टॉपिक पड़ेगा 1947 के बाद संविधान सभा कैसे बना, कितने प्रारूप समितियां बनी, संविधान बनाने के लिए कौन कौन मेंबर आए, हमारा किसी भी देश का संविधान कैसे बनेगा, इसका अगला टॉपिक 1947 के बाद संविधान सभा का ही है, तो उसकी चर्चा हम लोग इसमें करेंगे। अभी इतनी बात समझ लीजिए कि जब तक इन दोनों देश में संविधान नहीं बना तो वहां पर वही बात बोला गया, संविधान सभा जब तक संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेगी। मतलब संविधान सभा जो रहेगी किस रूप में काम करेगी, विधान मंडल के रूप में। और नियम कानून कौन सा, 1935 का 1935 भारत शासन अधिनियम के अनुसार ये काम करेगी। और जब तक संविधान सभा नहीं बनती है तो वह क्या काम करेगा, कौन, विधानमंडल के रूप में काम होगा। उसके बाद ये भारत में जब अब कंट्रोल जो होने लग गया, गवर्नर जनरल करने लग गया, तो भारत में मंत्री परिषद के पद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्यों समाप्त कर दिया गया, क्योंकि ब्रिटिश संसद में यह बात पारित हो गई कि जब दो राज्य देश अलग हो गए, एक देश से दो देश बन गया, तो दोनों का कंट्रोलर जब तक संविधान सभा नहीं बनता है या अपना संविधान नहीं बनता है तो उसका कंट्रोल अलग अलग गवर्नर जनरल करेंगे। तो इसीलिए जो यहाँ गवर्नर जनरल के अंतर्गत में या वाइसराय के अंतर्गत में जो कार्य चलता था मंत्री परिषद को, उसकी पूरी तरह भंग कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत, 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत। ठीक है। उसके बाद बताया गया कि 1935 जो देखो जो बोल रहे थे, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जा सकता तब तक उसे समय तक 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। तो जब तक संविधान सभा अपने संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक जो शासन व्यवस्था चलेगी वो 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत चलेगी। ये बात याद रखिएगा। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात आई, जैसा कि बताया गया है कि बोला गया देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वसर्वा का अंत कर दिया गया। मतलब जितने भी देश में जैसे बताए थे 1935 अधिनियम के तहत बताया गया था कि कुछ राज्य आना चाहते तो आ जाए, नहीं आने तो स्वतंत्र रहिए, लेकिन वो स्वतंत्रता के बावजूद जो स्वतंत्र रहे थे तो उस पर ब्रिटिश नियम कानून कुछ नहीं चलेगा, वो अब भी स्वतंत्र रहेंगे। जिसमें था एक जम्मू कश्मीर और हैदराबाद, दो ऐसे आपके राज्य थे या राज्य कहेंगे उस समय कि जिस पर ब्रिटेन की सत्ता नहीं चल रही थी, वो पूरी तरह से स्वतंत्र थे। ठीक है। तो वही बोला गया आगे, तो बोला गया भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने या अपने भावी संबंधों को निश्चित करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की गई। जब हमारा ब्रिटेन की संसद में जब भारत और पाकिस्तान दो राज्य अलग हो गए, तो जब भारत में ब्रिटिश के शासन काल में जो स्वतंत्र देशी रियासत चल रही थी उसके ऊपर स्वतंत्रता थी कि वो भारत के साथ रहना चाहेंगे या पाकिस्तान के साथ जाना चाहेंगे। इसमें ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश संसद का कोई दबाव नहीं था। तो अगर भारत में रहना है तो भारत के साथ रहिए और अगर पाकिस्तान में रहना चाहें पाकिस्तान के साथ चले जाइए। ये उनके लिए स्वतंत्रता छोड़ दी गई थी। आगे बात बताई गई है कि इस अधिनियम के अधीन भारत डेमोनियम
को सिंध, देखो कौन कौन राज्य अलग हो गया था, सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत और आसाम के सिलहट जो जिले को छोड़कर जो है भारत को शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। मतलब सोचो, जब जिसमें ब्रिटेन का शासन चल रहा था तो सोचो हम लोग का अखंड भारत कहां तक था, बलूचिस्तान तक था। तो जब था तो जिस समय ये दोनों भाग अलग हुआ तो क्या हुआ, ये लोग भाग भारत के साथ नहीं आए। एक था उसका नाम क्या था, सिंध, दूसरा नाम क्या था, बलूचिस्तान, पूर्वी पंजाब, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत और आसाम का सिलहट। ये ऐसे राज्य थे जो हमारा जिस समय देश आजाद हो रहा था उस समय वो भारत के साथ शेष राज्य जो नहीं मिला। हाँ, मतलब ये सभी राज्य आपको नहीं मिला, इसके अलावा जितने राज्य थे वो भारत के साथ आ गए। ठीक है, तो इतनी थी हम लोग पढ़े थे कि भारत जो होता है 1947 का भारत शासन अधिनियम। तो यहां पर तक हम लोग पढ़े भारत का संवैधानिक विकास जो हुआ वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के ब्रिटिश क्राउन तक कैसे कैसे चला। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि भारत अपनी जब संविधान का निर्माण करेगा तो इन्होंने शर्त रख दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश संसद कि जब तक अपना भारत दोनों देश अपने अपने संविधान नहीं बनाएंगे तो संविधान कहां बनेगा, संविधान सभा के द्वारा। तो हम लोग इसके आगे के जब टॉपिक पढ़ेंगे तो संविधान सभा के बारे में बनेंगे कि किस तरह संविधान बनाने के लिए कितने प्रकार की प्रारूप समितियां बनाई गई और उसका किस प्रकार गठन किया गया और संविधान में क्या क्या अनुच्छेद अनुसूचियां लाई गई। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।